हेयर फॉल और हेयर थिनिंग को रोकने के लिए ये है जबरदस्त रूटीन, क्योंकि हेयर फॉल को रोकना कोई आसान प्रॉब्लम नहीं है। आपने भी बहुत टाइप के रेमेडीज प्रोडक्ट सब ट्राई कर लिया होगा, लेकिन वो बात नहीं बनी होगी, क्योंकि आपको बस एक रेमेडी नहीं बल्कि एक होलिस्टिक प्लान चाहिए ताकि आप रूट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। इसलिए आज मैं आपको 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताने वाला हूँ, जिससे आपको अपने हेयर फॉल की प्रॉब्लम से परमानेंटली छुटकारा मिल जाएगा। ये 3 स्टेप रूटीन क्या है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, बट पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट कॉजेस हेयर फॉल। तो हेयर फॉल के वैसे तो बहुत रीजंस है, बट आमतौर पे लोगों को ये 6 रीजन से हेयर फॉल होते हैं। पहला रीजन है गलत हेयर ऑयल यूज करना। इससे पहले आप सोचो कि हेयर ऑयल से तो बाल मजबूत होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो आप मार्केट में अवेलेबल हेयर ऑयल यूज करते हो उसके एक बार इंग्रेडिएंट्स चेक करना, जिसमें आपको बहुत हार्मफुल केमिकल्स मिलेंगे, जैसे मिनरल ऑयल, कॉस्मेटिक कलर्स, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, जिससे आपके बाल बहुत वीक हो जाते हैं एंड इट कैन कॉज यू हेयर लॉस। तो आखिर कौन सा हेयर ऑयल यूज करें? तो आपको कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज करना है, जैसे कोकोनट, मस्टर्ड, सेसमे, या आप भृंगराज ऑयल भी यूज कर सकते हो। ये सारे हेयर ऑयल नेचुरल है, जो आपके बालों को एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। एंड एक बेस्ट टिप देता हूँ, जब भी आप ऑयलिंग करने जाओ तो मेक श्योर ऑयल को हल्का सा गर्म कर लो, जिससे वो आपके रूट्स में इजिली अब्सॉर्ब हो जाएगा। दूसरा रीजन इतना कॉमन है कि उसे आप डेली करते हो, जो कि है गीले बालों में कंघी करना। हाँ भाई, जब भी आप लोग नहा के निकलते हो तो अपने बालों को बिना सुखाए कंघी करने लगते हो, जिससे आपके बालों की रूट्स बहुत डैमेज हो जाती है एंड इट कैन कॉज यू हेयर फॉल। इसलिए एक कॉटन के कपड़े से अपने बालों को अच्छे से सुखाएं, फिर कॉम्ब करें। लेकिन हाँ, हेयर ड्रायर का यूज बिल्कुल भी मत करना, वरना हीट आपके बालों को बहुत ज्यादा डैमेज कर देगा। अगला रीजन है हमेशा अपने बालों को टच करना। ये हरकतें स्पेशली लड़के ज्यादा करते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, आपके हाथों में हमेशा डर्ट और बैक्टीरियाज होते हैं, जिससे अगर आप अपने बालों को टच करते हो तो उससे आपके हेयर फॉल हो सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने बालों को हाथों से स्टाइल करना अवॉइड करो। चौथा रीजन है DHT हार्मोन का बढ़ना। ये एक मेन रीजन है जिससे मेल्स में हेयर फॉल ज्यादा होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रेजेंट नेचुरल टेस्टोस्टेरोन जब एक्सेस पे प्रोड्यूस होता है तो वो DHT यानी डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होकर हमारे हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक कर देता है। इसे मेल पैटर्न बॉल्डनेस भी कहते हैं। इसलिए आपको अपने डाइट में DHT ब्लॉकिंग फूड्स जैसे बनाना, कैरेट या आलमंड्स को ऐड करना चाहिए। पांचवा रीजन है पुअर ब्लड सर्कुलेशन। हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो ब्लड के थ्रू हमारे हेयर स्कैल्प पे जाता है, जिससे हमारे हेयर हेल्दी रहते हैं। पर जब हमारे हेयर के स्कैल्प पे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता तो वही एक रीजन बन जाता है हेयर लॉस का। तो ब्लड सर्कुलेशन अपने स्कैल्प पे बढ़ाने के लिए आप कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जैसे सर्वांग आसन, शीर्षासन। ये दोनों एक्सरसाइजेस आपके हेयर स्कैल्प पे ब्लड सर्कुलेशन एकदम से बढ़ा देते हैं। सिक्स्थ रीजन है पुअर न्यूट्रिशन। आप मानो या ना मानो, लेकिन एक अच्छी न्यूट्रिशन हमारे ओवरऑल हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। पर आजकल के लोगों की न्यूट्रिशन बहुत बेकार हो गई है। समोसा, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, अगर आप ये सब खाते हो तो आई एम सॉरी टू से आपका हेयर फॉल कभी नहीं रुकेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। इसलिए ये सब खाना अवॉइड करो और अपने डाइट में विटामिन A, विटामिन C और हाई प्रोटीन रिच फूड्स जैसे एग, फिश, पीनट्स और दूध को ऐड करो। चलो, ये तो थे वो सारे रीजंस जिससे आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रहे हैं। अब आते हैं वो 3 स्टेप रूटीन पे, जिससे आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम जल्द खत्म हो जाएगी। पहला स्टेप जो आपको रोज सुबह उठ के करना है वो है 3 से 4 करी लीव्स को चबाना, क्योंकि कड़ी पत्ते में बीटा कैरोटीन और अमीनो एसिड होता है जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आपको इसे 5 से 10 मिनट तक अच्छे से चबाना है। ये नहीं कि तुरंत चबाया और तुरंत थूक दिया, ऐसा नहीं करना। इसे आपको डेली फॉलो करना है रोज सुबह फॉर द बेटर रिजल्ट। दूसरा स्टेप आपको नहाने से 30 मिनट पहले करना है, जो कि है अपने बालों के स्कैल्प को प्रॉपर नरिश प्रोवाइड करना, जिसके लिए आप खट्टी दही का यूज कर सकते हो, जो आपके बालों के स्कैल्प में प्रॉपर प्रोटीन देगा और उसे नरिश करेगा। आपको सिंपली 1 चम्मच दही लेके अपने बालों के स्कैल्प में अच्छे से मसाज कर लेना है और 30 मिनट बाद हेयर वॉश कर लेना है। लेकिन हाँ, हेयर वॉश करने के लिए आपको नेचुरल शैम्पू का यूज करना है, जो कि हमारा स्टेप 3 है, रीठा पाउडर का यूज करना। हेयर फॉल में अगर आप अभी भी वही केमिकल्स वाले शैम्पू का यूज करते हो तो तुरंत रुक जाओ। ये आपके बालों को क्लीन तो करते हैं, लेकिन डैमेज ज्यादा करते हैं, क्योंकि इसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट, पैराबेन, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और भी बहुत डेंजरस केमिकल्स होते हैं जो आपके बालों की एकदम से धज्जियां उड़ा देते हैं। इसलिए आपको नेचुरल शैम्पू का यूज करना चाहिए, जिसके लिए आप रीठा पाउडर का यूज कर सकते हो, जो आपको किसी भी जनरल स्टोर में इजीली मिल जाएगा। आपको सिंपली हेयर वॉश करते टाइम थोड़ा सा रीठा पाउडर को अपने बालों में लगा के कुछ देर तक मसाज कर लेना है, फिर ठंडे पानी से हेयर वॉश कर लेना है। ये आपको सो कॉल्ड ब्रांडेड शैम्पू से ज्यादा फायदा पहुंचाएगा और आपके बालों को बहुत हेल्दी और सॉफ्ट बनाएगा। चलो, आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो तो मेरी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, जो कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और घंटा को भी दबा दो फॉर बेस्ट वीडियोस इन फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।